नमस्कार, मैं हूं सुदीप भूटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। इस समय मौजूद हैं अगवानपुर में। भारतीय जनता पार्टी के नेता मुकेश राणा का आज जन्मदिन है, हैप्पी वाला बर्थडे है। तो आज जन्मदिन के अवसर पर केक भी कटा है और इससे पहले वो उन्होंने पौधारोपण करके अपने जन्मदिन की शुरुआत की थी। कल 7 तारीख है और राजू वंडर वर्ल्ड पर जो रक्तदान शिविर लग रहा है उसमें वो ब्लड डोनेट करने के लिए जाएंगे और एक ब्लड डोनेशन कैंप अति शीघ्र भी लगाएंगे। उन्होंने हमसे अभी थोड़ी देर पहले फेसबुक लाइव में कहा है। राणा जी, जन्मदिन की बधाई हो, मुबारक हो। थैंक यू, धन्यवाद। और मैं तो समस्त छत्तीस बिरादरी के भाइयों से और सबसे बहुत बहुत इनका धन्यवाद करना चाहता हूं, जो सुबह से तमाम भाइयों ने मैसेज के द्वारा मुझे कॉल करके और मुझे फेसबुक के द्वारा उनने पोस्ट करके जिन्होंने भी मुझे प्यार दिया है, मुझे बर्थडे पे जो शुभकामनाएं दी है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ। इस बार लूज किया निकाय का चुनाव आपने, अगर जीतते तो मजाक दुगना हो जाता, अब तो मजाक किरकिरा हो गया जन्मदिन का। कोई किरकिरा नहीं है, उतना ही उत्साह है। और ये जो तमाम छत्तीस बिरादरी के भाई जो मेरे साथ खड़े हैं, इससे उत्साह मेरा और दुगना बढ़ता है इस बात से ना। तो चुनाव हारा हूँ, हिम्मत नहीं हारा, तो हिम्मत बरकरार है और आगे 2024 की पूर्ण रूप से तैयारी हर तरीके से। अच्छा, 2024 की तैयारी है, किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि बीजेपी में इस समय दीपा मंगला विधायक है, उन्होंने निकाय के चुनाव में चेयरमैन भी बनाकर अपनी योग्यता भी सिद्ध कर दी है, तो उनके मुकाबले में टिकट तो आपको मिलेगा नहीं। ऐसा है, अभी चुनाव के 2 साल हैं और टिकट नहीं मिलेगा, ये भविष्य की गर्त की बात है। टिकट किसको मिल जाए, किसका कट जाए, ये तो भविष्य बताएगा। टिकट तो उन चौधरियों की भी कट गई जो अपने आप में तुर्रम खा बना करते थे। पूरी कैबिनेट भी भारतीय जनता पार्टी की हारी है और आने वाले टाइम में सर्वे भी होता है, सब बात होती है, सारी रिपोर्ट भी जाती है। और मेरे पास भी तमाम सीआईडी का, प्रशासन का, सबका मैसेज था मेरे पास। मैं चुनाव जीत रहा हूँ, इनकी वजह से ये डोर टू डोर गए हैं मेरी खिलाफत करने के लिए। इनकी तमाम रिकॉर्डिंग है, तमाम आदमी जिनसे इन्होंने कहा है उन तमाम आदमियों की फोटोग्राफी मेरे पास है। तो मुकेश राणा तो पहले भी तैयारी कर रहा था विधानसभा की और आगे भी तैयारी करूंगा, तो इस चुनाव से मेरे ऊपर कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। मेरे पास तो और जनता जनार्दन जुड़ी है। छत्तीस बिरादरी का जो सहयोग और जो समर्थन मुझे मिला है, मैं उसका तो जीवन भर आभार व्यक्त करूंगा, जीवन भर आभारी रहूंगा, मैं और मेरा परिवार। क्या मान के चलते कि जो चुनाव आप लड़ेंगे, आप एक घड़ी मान लो टिकट आपको नहीं मिलता है, दीपक मंगला का बना रहता है, तो क्या करेंगे आप? तो पार्टी का जो फैसला होगा वो ठीक रहेगा। बाकी मैं तो चुनाव लड़ूंगा, निर्दलीय लड़ूंगा। निर्दलीय तो लड़ सकता हूँ, टिकट एक आदमी को मिल जाए। मुझे टिकट मिलती है ठीक है, नहीं तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, जैसे अब निर्दलीय लड़ा। निर्दलीय मुझे जनता जनार्दन पे, छत्तीस बिरादरी पे पूरा भरोसा है अपने पे। सुना है बड़े मार्जिन से हारे हो आप। नहीं, कौन कहता बड़े मार्जिन से आ रहा हूँ? मैं चुनाव मात्र 16 वोटों से आ रहा हूँ। और आपके पास नेट है, आपके पास आजकल तो सारा मामला नेट पे है, आप चेक कर लो इस पे। पूरी तमाम 31 की 31 वार्ड में केवल मुकेश राणा एक ऐसा आदमी है, हारा नहीं है मैं चुनाव, मैं हराया गया हूँ। साजिश हुई है मेरे खिलाफ, षड्यंत्र रचा गया है। षड्यंत्र अभिमन्यु को जैसे मारा था ना घेर के, उस हिसाब से मुझे घेरा गया है। मैं इनके बस इन पे ना रुकता मैं, और इन पे आगे भी ना रुकूंगा। तो ये अभिमन्यु 2024 के इलेक्शन में चक्रव्यूह से कैसे निकलेगा, ये बता दो आप। ये चक्रव्यूह से निकलेगा ना, ये जनता जनार्दन जो बैठी है सामने, छत्तीस बिरादरी के जो भाई मुझे प्यार करते हैं, अब की बार ये इस चक्कर में घुसने ना देंगे किसी को भी, पता लग जाएगा ना कैसे लड़ते हैं। और तमाम खादर और है इसमें, अब तमाम आटो पट्टी हैं, तमाम छत्तीस बिरादरी है, बुढ़ेर पाल है, तमाम बैंसलात है, मुझे बहुत प्यार करते हैं। ये नहीं पता मुकेश की लोकप्रियता कितनी है। एक चुनाव मात्र, मतलब चुनाव में वोट मांग के मेरे खिलाफ, और एक अपना ये समझते हो कि हमने मुकेश हरा दिए, बहुत बड़े वो मार लिए। और यही जनता जनार्दन तुम्हें 24 के चुनाव में किस हिसाब से पटक नहीं देगी, तुमने सोचा ना होगा। बेहोश हो जाएगा जिस दिन रिजल्ट आएगा। अच्छा, अभी आपने बताया था कि ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे, लेकिन ब्लड डोनेट करने भी जाएंगे राजू वंडर वर्ल्ड पर। मैं जाऊंगा, मेरे पास फोन आया भाई का, मैं जाऊंगा और तमाम साथियों को भी लेके जाऊंगा। मैं तो आज के दिन भी ब्लड डोनेशन कैंप लगाने की तैयारी में था, लेकिन कोई मुख्य अतिथि, प्रशासन, डीसी साहब बिजी थे। मेरी एसडीएम साहब से बात हुई थी, एसडीएम साहब कहीं बिजी थे, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया। तो जैसे ही 10-15 दिन में या महीने में जब भी मौका मिलता है, मैं जब भी लगाऊंगा। अब मुख्य अतिथि नेताओं को बनाना छोड़ दिया मैंने, मैं नहीं बनाता नेताओं को, मैं बनाऊंगा अपनी जनता जनार्दन को। जनता जनार्दन है वो सब कुछ है। मुख्य अतिथि जनता जनार्दन को बुलाऊंगा, प्रशासन अधिकारी बुलाऊंगा। अच्छा, पौधारोप के आपने जन्मदिन मनाया अपना, ये बताइए कि एक ही पौधा लगाओगे या मानसून आ रहा है और भी पौधे लगाएंगे? जनाब, पौधे मैं 10-15 साल से लगा रहा हूँ रेगुलर, और मैं आश्रम में भी लगाता हूँ, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी लगाता हूँ। जब लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन में भी हमने ये सब काम किए थे।
तो मुकेश राणा का ये कोई आज जन्मदिन के अवसर पे पौधा लगाने का कोई उचित नहीं है। मैं पौधा लगाता रहता हूँ जब भी मन करता है, और अब तो बहुत अच्छा मौसम आने वाला है, ये तमाम काम यही होने वाला है। तो जगह जगह मैं जाऊंगा, हर गांव में जाऊंगा, 10-10, 20-20 पौधे तो हर गांव में लगा के आऊंगा। अपने समाज को, इस बहाने से अपने समाज को इकट्ठा करूंगा। 36 बिरादरी मेरा समाज है, 36 बिरादरी के भाइयों में जाऊंगा। जो प्यार मान सम्मान जो मुझे 36 बिरादरी ने दिया है, उसी के कारण मुकेश का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। और मैं तो चाहता हूं कि विधायक कहे मेरे सामने चुनाव लड़े, मैं हमेशा तैयार हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं उनकी चुनौती को। तो ये थे हमारे बीच में मुकेश राणा। अपना जन्मदिन उन्होंने पौधारोपण करके मनाया और कल ब्लड डोनेट करने के लिए जाएंगे राजू वंडर वर्ल्ड पर। निकाय का चुनाव हारे जरूर है, लेकिन हिम्मत नहीं हारी है। 2024 का चुनाव लड़ेंगे डंके की चोट पर। सीधा सीधा विधायक दीपक मंगला को चैलेंज भी कर दिया है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 2 साल का समय पड़ा है। इस बीच क्या राजनीतिक परिस्थितियां बनती हैं, आने वाले समय में पता चलेगा। एक बार फिर से पूछते कि कोई बात रहेगी दिल में तो कहिए आप। नहीं, मैं तो तमाम 36 बिरादरी के भाइयों से, तमाम 31 वार्ड में जो भी मेरे वेल विशर हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, और तमाम खादर के एक भाइयों से जो मुझे सुनता है, सबसे पहले तो हाथ जोड़ के सबसे एक विनती और निवेदन करना चाहता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो आप पूरे हरियाणा के अंदर। मैं तो आपके ऊपर हूँ, 36 बिरादरी के ऊपर हूँ। तमाम खादर के भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ, जब ये मंगला विधायक आपके बीच में आए, आपके गांव में, तो इससे जरूर पूछिएगा आप कि भाई मुकेश के साथ आपने क्या किया है। मुकेश पार्टी का नहीं था क्या? मुकेश पाकिस्तान से आया क्या? मुकेश भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है क्या? पदाधिकारी नहीं है क्या? मुकेश के खिलाफ क्यों गया? क्या डर है? ऐसा डर मुकेश से क्यों है? तो ये डर उनका बताएगा, उनसे पूछो बटानी साहब। मैं आपसे कहता हूँ, आप पर्सनल मेरे बड़े भाई हो, मैं आपसे कहता हूँ, वो आ जाएगा विदेश में, पता नहीं कहाँ है, तो आए आप पूछना उससे आप कि भाई पर्सनल मुकेश से क्या दुश्मनी है। मुकेश अकेला नहीं है, मुकेश के पीछे 36 बिरादरी का युवा है, और 36 बिरादरी के तमाम माताओं बहनों का और बुजुर्गों का आशीर्वाद मुकेश को मिल सकता है, और मिल चुका है ये। अब जाएंगे तो पता लगेगी ना अब कैसे वोट मांगेंगे। विदेश कहाँ गए? बारिश हो सकता है कोई बटन दबाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया हो कि भाई जब भी बरसात होगी, जब मंगला जी कह देंगे। डंके की चोट पर चुनाव जीतेंगे, ये भी दावा उन्होंने किया है। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि इलेक्शन वो जीतेंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिलती है तो भी, नहीं मिलती है तो भी नहीं, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। ये दावा किया मुकेश राणा ने। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अपने गांव में लोग पूछे उनसे, विधायक दीपक मंगला से, कि मुकेश राणा के खिलाफ आखिरकार क्यों की। अगवानपुर से सतीश भूटानी। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो आप देख रहे हैं वैभव क्रांति न्यूज, इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर उसको लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और उसके बाद एक कमेंट करते हुए शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।